हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का जो जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पर एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आता है। इफ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल टू 0 इन लैम्डा, यानी ये लैम्डा की टर्म्स में एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स अपॉन में यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस में यू। ठीक है, u माइनस में v माइनस में w माइनस में u। तो ये क्वांटिटी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको गिवन लिखना है। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स वाई जेड इक्वल होता है माइनस में 2x माइनस में वाई वाई माइनस में जेड डब्ल्यू और उसके बाद जेड माइनस में एक्स है अपॉन यू माइनस में वी माइनस में डब्ल्यू माइनस में यू। ठीक है, तो ये गिवन आपने लिखा है, ये टू प्रूव आपने लिख लिया है। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। चलो अब देखिए आगे। अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन वन को ध्यान से देखिए, लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, प्लस में लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस में लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको आपको क्यूबिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे। पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करो, तो ए क्यूब यानी लैम्डा के क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स के क्यूब। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है वो भी देखिए आप यहाँ पर ध्यान से। a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर आप a माइनस बी सेम लिख सकते हैं पहले। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप लिखेंगे 3a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सीधा हमें नीचे वाले फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ पर एक क्यूब वाली फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b आता है, तो a क्या है, लैम्डा a स्क्वायर b, फिर माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर b के एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर ऊपर करना है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और फिर माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब सेम यहाँ पर आपको फॉर्मूला ओपन करना है, तो लैम्डा का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, उसके बाद आएगा माइनस 3a स्क्वायर b और उसके बाद आता है प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये स्टेप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लैम्डा क्यूब कितनी बार है, 1 2
3 बार है, तो आपको लिखना है 3 इंटू में लैम्डा का क्यूब। ठीक है, इनको ऐड कर लिया आपने। अब देखना है इसके बाद कि 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको पता है कि पहले कौन सी वाली टर्म आती है। देखिए आपको यहाँ पर, देखिए आपको पता है कि पहले एक्स क्यूब वाली टर्म आती है, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली आएगी, फिर लास्ट में कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब वाली टर्म तो यानी लैम्डा है, यहाँ पर एक्स क्यूब वाली टर्म तो लैम्डा क्यूब है। अब लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर लैम्डा वाली आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर किस में है वो देखो पहले। इधर से देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ से -3 कॉमन ले लो आप, और यहाँ बचेगा एक्स। बाहर हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, इन तीनों में से, इन तीनों में से, इसमें से, इसमें से, और लैम्डा स्क्वायर कहाँ पे, इसमें से, इन तीनों टर्म्स में से आपने किस में से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, आपको लैम्डा स्क्वायर बाहर की ओर कॉमन लेना है और इधर की ओर -3 कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स प्लस, यहाँ पे बचेगा आपका वाई, और यहाँ पे बचेगा आपका जेड प्लस का जेड। ठीक है, और बाहर की साइड आपने कॉमन लिया लैम्डा स्क्वायर, और इधर की साइड आपने कॉमन लिया -3। ठीक है, ये हो गया। अब आता है लैम्डा स्क्वायर के बाद आती है लैम्डा वाली टर्म। तो अब देखिए लैम्डा वाली टर्म देखिए कहाँ पर है, एक ये वाली है, इसमें खाली लैम्डा है। ठीक है, और एक लैम्डा किसमें है, एक इसमें लैम्डा है और एक इसमें लैम्डा है। तो इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, प्लस का 3 एंड लैम्डा। तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा जेड स्क्वायर, और बाहर की साइड आपने लैम्डा लिया है कॉमन। ठीक है, पहले लिखा हमने लैम्डा क्यूब वाली टर्म, फिर लैम्डा स्क्वायर वाली लिखेंगे, फिर लैम्डा वाली लिखेंगे। अब क्या बचेगा, अब देखिए, अब एक्स क्यूब बचा माइनस का वाई क्यूब माइनस का जेड क्यूब बचा है। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स में से आपको माइनस कॉमन लेना है। तो यहाँ बचेगा आपका एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब। ठीक है, ये तीनों टर्म्स माइनस की थी, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये तीनों टर्म्स प्लस की बन गई, इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ बचा 3 लैम्डा क्यूब माइनस में, थोड़ा इसको सही लिखते हैं, 3 एक्स प्लस वाई प्लस में जेड लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू लैम्डा, माइनस में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब ये इक्वेशन आ गया क्यूबिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको ए बी सी डी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आपको लिखना है ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल है लैम्डा। ठीक है, प्लस सी लैम्डा प्लस डी इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपैरिजन कराना है, कंपेयरिंग करनी, तुलना करनी। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अब यहाँ पर देखिए ऑन कंपेयरिंग के बाद ए की वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा क्यूब का गुणांक होगा 3, कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब। बी की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो क्या है बी की वैल्यू माइनस में 3 एक्स प्लस वाई प्लस में जेड है। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा का कोफिशिएंट, तो लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, +3 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है। उसके बाद डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ये वाली होगी लास्ट में। ठीक है, और एक्स वाई जेड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो माइनस का आएगा ये एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब। ठीक है, जिस स्टेप आपको दिख रहा होगा, तो डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब पहले एक बात आपको यहाँ पर समझनी है, ध्यान से बेसिक में देखिए। आपको पता है कि इफ यू वी डब्ल्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसे क्यूबिक इक्वेशन के यू वी डब्ल्यू रूट्स है, यानी अल्फा बीटा गामा है,
तो देन आपको पता है फॉर्मूला तब क्या होता है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ई होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको पता है, और तो इनका प्रोडक्ट निकालना है, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। ठीक है, ये होता है सी बाई ए की इक्वल। ठीक है, ये आपने क्यूबिक इक्वेशन 9th क्लास में पढ़ी होगी, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं, तो यू वी डब्ल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी वाला होगा, यू वी डब्ल्यू ये होता है माइनस डी अपॉन में ए। ठीक है, तो अब ये वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, इसके बाद पहले ये वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं सही से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो अब ध्यान दीजिए, यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से आपको सुनना है बिल्कुल। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस यू वी डब्ल्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, जो इक्वेशन वन हमने मानी थी क्यूबिक इक्वेशन, उसकी ये रूट है, तो रूट है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे u प्लस वी प्लस में डब्ल्यू। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू ये सेम रहेगा। b की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने यहाँ पे निकाली, देखिए, लेकिन b की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, b की वैल्यू है माइनस 3xyz, तो ये लिखेंगे हम b की वैल्यू। ठीक है, और एक माइनस फॉर्मूले का सेम रहेगा, एक माइनस यहाँ पर आता है, एक माइनस देखिए यहाँ पर आता है, तो माइनस में 3x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस का 3 सेम रहेगा। अब इसको थोड़ा आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखना है आपको थोड़ा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होगा और 3 से 3 कट होगा, तो कितना बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, यानी आपको मिला है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का जो सम है वो मिला x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल मिला। ठीक है, चलो अब आगे देखिए, अब आपको पता है यू वी, यानी u इंटू वी प्लस वी इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू यू, इनका सम इक्वल होता है c बाई ए के। अब c की वैल्यू यहाँ से आपको रखनी, देखिए c की वैल्यू क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर हम लिखेंगे यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू यू इक्वल टू, c की वैल्यू क्या थी, 3 इंटू में यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3, तो 3 से 3 हो गए कट। ठीक है, तो कितना बच्चा आप देखिए, यू वी प्लस में वी डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू यू इक्वल टू यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यू वी डब्ल्यू, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन में ए, तो यू वी डब्ल्यू सेम रहेगा माइनस डी, तो डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी थी, डी की वैल्यू यहाँ पर थी माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो एक माइनस फॉर्मूले का होता है, एक माइनस यहाँ पर भी है, तो यहाँ से लेंगे माइनस, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब। ठीक है, और अब देखना ध्यान से आप, ये हो गया, और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, अपॉन में देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपॉन में 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, इसके बाद यू वी डब्ल्यू इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, अपॉन में 3 आएगा, तो इस 3 को सेपरेट कर लो, सबके नीचे है ना, इसको सेपरेट कर लो। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने, तो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से नोट करना पड़ेगा इतना। ठीक है, देखिए पहले ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन लेंथ भी है। अब देखिए इसके बाद आगे आपको ध्यान से देखना है, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला यू वी डब्ल्यू, यानी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड की इक्वल टू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और इक्वल टू में 0 मानना है, और इसको एक फंक्शन f1 मानना है। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए हम मानेंगे लेट, सबसे पहले यहाँ पर देखना आपको लेट, ठीक है, यहाँ पर देखिए लेट f1 मान के चलना है आपको, f1 इक्वल टू किसके,
अब देखिए जो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई है ना, इस इक्वेशन में आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर जो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू वो सेम लिखना है। अब जो राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है इधर। तो क्या होगा ये माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। अब यहाँ पर राइट में कुछ नहीं बचेगा तो जीरो, क्या बचेगा वहां पे जीरो बचेगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब सेम आपको इसको लिखना है, देखिए ध्यान से। एक इक्वेशन आपने ये वाली निकाली थी, यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन आपने ये वाली निकाली थी, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको लेट करना है f2 फंक्शन। और अब देखिए यू वी डब्ल्यू, ये आपको सेम लिखना है पहले, यू वी प्लस में वी डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू यू, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। माइनस होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, राइट में कुछ नहीं तो जीरो, ठीक है। अब आपको वापस से करना है F3 लेट करना है। तो ये वाली इक्वेशन आपने निकाल ली है, इसको लेट करना है F3, ठीक है। तो ये था आपका यू वी डब्ल्यू। अब इस वैल्यू को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना, तो माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस का वाई क्यूब अपॉन में 3 माइनस का जेड क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन F1 F2 F3 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला गया था वो हम यहाँ से प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक मेन काम था वो आपने समझ लिया होगा। अब हमें इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट, अब आपको यहाँ से देखना है। अब आपको देखिए, अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब आपको जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। तो नौ, अब आप लिखेंगे यहाँ पे नौ, आपको प्रूव करना था डेल यू वी डब्ल्यू, ठीक है। डेल यू वी डब्ल्यू को आपको प्रूव करना था। तो वहां पर आपने प्रूव करने के लेफ्ट हैंड साइड को आप लेकर चलिए, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ठीक है, प्रूव करना था। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए हम जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर तीन वेरिएबल होंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर तीन वेरिएबल होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा कि -1 की पावर आपको 3 यूज करनी है। अगर 4 वेरिएबल होता तो -1 की पावर 4 आता। अगर 5 वेरिएबल होते तो यहाँ पर u v w, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो फॉर्मूला कैसे बनाना है, -1 की पावर 3। अब देखिए ऊपर क्या लिखना है आपको, डेल f1 f2 f3, ये आपने फंक्शन माने थे वो लिखना है पहले ऊपर। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे आपको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम लिखेंगे डेल एक्स वाई जेड अपॉन में, अब फिर नीचे आपको लिखना है डेल F1 F2 F3, यहाँ पे लिखना है। अब जो ऊपर वाला u v w है वो इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो डेल u v w, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान से समझना है कि मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया है, ठीक है। अब आपको इसको मान लेना इक्वेशन नंबर कोई 1 2 3, ठीक है। तो आपने 1 मानने की, तो आपको इसको 2 मानना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप, अब आपको इस फॉर्मूले में केवल इतने की वैल्यू पहले निकाल देनी है। पहले हम इतने की वैल्यू निकालेंगे, फिर इतने की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 9 अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9। अब हमें सबसे पहले डेल F1 F2 F3 अपॉन में डेल एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकालना है, इसका जैकोबियन निकालना है। तो जैकोबियन हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं, जैकोबियन हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। हाँ, डेल देखिए, डेल F1 है तो डेल F1 अपॉन में डेल एक्स लिखना है, फिर डेल F2 अपॉन में डेल वाई लिखना है। देखिए F1, देखिए पहले एक बात ध्यान रखना है, F1 के साथ में एक्स वाई जेड लेना है, फिर F2 के साथ में एक्स वाई जेड लेना है, फिर F3 के साथ में एक्स वाई जेड लेना है। तो पहले मैंने लिखा F1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ वाई आएगा, फिर डेल F1 आएगा, डेल जेड आएगा, फिर F2 के साथ में एक्स वाई जेड आएगा, तो डेल F2 डेल एक्स, डेल F2 डेल वाई, डेल F2 डेल वाई, वाई हो गया, अब जेड आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, पहले F1 के साथ में एक्स वाई जेड आया, फिर F2 के साथ में एक्स वाई जेड आएगा, फिर F3 के साथ में एक्स वाई जेड आएगा, तो डेल F3 डेल एक्स डेल F3 डेल वाई और डेल F3
डेल जेड, ठीक है। तो ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसकी वैल्यू कैसे आपको निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब F1 की वैल्यू आपको देखनी पहले कहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब हमारा सिर्फ इससे काम रहेगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इससे आपको काम है, ठीक है। अब देखिए आपको सारा काम इससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, F1 को आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो F1 कहाँ पर है, F1 ये रहा। इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में u v w कांस्टेंट होगा, 0 होगा, y भी 0, z भी 0, तो माइनस एक्स का -1 होगा। तो x के रिस्पेक्ट में जैसे ही आप यहाँ पर करते हो, ये आपको सेम लिखना है, डेल F1 F2 F3 अपॉन में डेल एक्स वाई जेड, इसको सेम लिखना है। अब राइट हैंड साइड में लिखना है कि F1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम इसको करेंगे तो x का -1 होगा, बाकी सबका 0 होगा। सेम F1 को y के रिस्पेक्ट में, F1 को y के रिस्पेक्ट में करना है, तो u v w x z का 0 होगा, तो y का -1 होगा डिफरेंशिएशन। फिर हम क्या करेंगे, फिर F1 को z के रिस्पेक्ट में, F1 को z के रिस्पेक्ट में करोगे तो z का -1 होगा, बाकी सबका 0 होगा, तो यहाँ पर -1, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब F2 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो F2 को x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सब 0 होगा, बस -2x होगा, तो यहाँ पे -2x। फिर F2 को करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ -2y, तो यहाँ -2z हो जाएगा, सेम, ठीक है। अब देखिए F3 को करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, F3 ये रहा, इसको करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करोगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0, बस x क्यूब अपॉन 3 होगा, तो x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, और 3 से 3 कट होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का x स्क्वायर। सेम यहाँ पर कितना आएगा, जब F3 को आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पर ये 0, ये 0, ये 0 होगा, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर आएगा, तो 3 से 3 कट होगा, तो खाली y स्क्वायर माइनस का बचेगा, और सेम यहाँ पर z स्क्वायर माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड को सेम लिखना है, डेल F1 F2 F3 अपॉन में डेल एक्स वाई जेड, इसको आपने सेम लिखा है। अब राइट में आपको देखना है, देखिए फर्स्ट वाली रो 1 में से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से -2 कॉमन लूंगा रो 2 में से, रो 3 में से माइनस कॉमन लूंगा -1, ठीक है। देखिए -1 मैंने रो 1 से कॉमन लिया, -2 मैंने रो 2 से कॉमन लिया, और -1 मैंने रो 3 से कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा, अब अंदर बचेगा +1 +1 +1, और यहाँ पे मैंने -2 कॉमन लिया, तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका, मैंने -1 कॉमन लिया, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं बीच में। अब यहाँ से देखिए आप, देखिए -1 -2 -3, तो देखिए यहाँ पर -1 -2 -1 है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये था, पहले इसको लिख लो 1 1 1, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑपरेशन यूज करनी है। ऑपरेशन में कैसे यूज करूँगा वो देखिए ध्यान से, आपको C2 में चेंज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, C2 में चेंज करना है, तो C2 को हम लिख सकते हैं C2 माइनस में C1, और फिर आपको C3 में चेंज करना है, तो C3 को हम लिख सकते हैं C3 माइनस में C1, ठीक है। सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक है, ध्यान रखना है कि हम इसको डिटर्मिनेंट को इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C2 में चेंज करेंगे, C2 में हम चेंज कैसे करेंगे, C2 में C1 को घटा के लिखेंगे। अब C3 में चेंज करना है, तो C3 में चेंज कैसे करेंगे, C3 में से C1 को घटा के लिखेंगे, ठीक है, बाकी सेम। अब देखिए यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही होगी, पहले मैं लिखता हूँ डेल F1 F2 F3 इतना चल रहा है, नीचे डेल एक्स वाई जेड इतना चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए -2 बिल्कुल सेम रहेगा,
यहाँ चेंज करना है C1 को तो आपको सेम रखना है 1x² C2 में चेंज करना है C2 में से आपको C1 को घटाना है C2 में से C1 को घटा के जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है C2 में ठीक है तो 1 - 1 0 y माइनस में x ठीक है उसके बाद y² माइनस में x² होगा तो यहाँ पर लिखो आप y प्लस में x और y माइनस में x a² माइनस b² फॉर्मूला लगा दिया अब C3 में चेंज करना है C3 में से C1 घटाना है तो C3 में C1 घटाओ जो आएगा C3 में लिखो तो 1 - 1 0 z माइनस में x अब z² माइनस में x² यहाँ पर आएगा तो सीधा आप लिखो z प्लस में x और z माइनस में x तो a² माइनस b² फॉर्मूला ओपन करेंगे डायरेक्ट ठीक है चलो अब हमें p चाहिए होगा अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद आपको क्या करना है देखिए ध्यान से आपको ये C2 ठीक है ये C1 ये C2 ये C3 होता है कॉलम तो आपको C2 में से y माइनस x कॉमन निकालना है बाहर और C3 में से आपको z माइनस x बाहर कॉमन निकालना है तो वही काम हम यहाँ पर करते देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल F1 F2 F3 अपॉन में डेल x y z देखिए -2 अब यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ ध्यान से लिखना है आपको -2 पहले से है इसको लिख लो पहले -2 लिख दिया मैंने ठीक है अब देखिए C2 में से आपको y माइनस x कॉमन लेना है तो y माइनस x मैंने C2 से कॉमन लिया है और यहाँ पर देखिए C3 से आपको z माइनस x कॉमन लेना है तो z माइनस x मैंने कॉमन लिया है अब क्या बचेगा डिटरमिनेंट के अंदर देखिए यहाँ पर तो 1 है यहाँ पर 1 सेम आएगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x² सेम आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए 0 तो सेम रहेगा यहाँ से आपने y माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा यहाँ आपने y माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ y प्लस एक्स बचेगा और अब यहाँ पर आपने 0 सेम रहेगा यहाँ से आपने z माइनस एक्स दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा यहाँ z प्लस में x बचेगा ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब आपको इसको एक्सपेंड करना है ठीक है अब आप क्या करना है इसको जो सारणिक बना हुआ है जो डिटरमिनेंट बना हुआ है इसको आपको एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट को ठीक है तो कैसे करेंगे वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को डेल F1 डेल F2 डेल F3 अपॉन में डेल x y और z ये सेम रहेगा ठीक है यहाँ पर कॉमा है अब देखिए यहाँ पर -2 है इसको सेम रखो -2 y माइनस में x z माइनस में x सेम रहेगा अब यहाँ पर एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड यहाँ पर करना देखिए यहाँ लिख लो आप एक्सपेंड बाई C1 तो C1 से करें एक्सपेंड ठीक है अब देखिए जरा ये प्लस ये माइनस से प्लस होता है ये आपने इंटर में सीखा होगा यहाँ से 1 लेंगे तो ये कट हो जाएगा ये कट हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे इसका इससे होगा तो z प्लस एक्स माइनस बीच में माइनस आता है तो माइनस वाई माइनस एक्स होगा सीधा ठीक है फिर यहाँ पर लेंगे आप x तो जैसे आप माइनस का x लेंगे तो इससे ये कट होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 इसका इसमें 0 यानी यहाँ पर 0 प्लस में 0 आएगा सीधा ठीक है जब आप ये लेंगे तो इससे ये कट इसका इसमें 0 इसका इसमें 0 फिर इसका इससे तो 0 हो जाएगा ठीक है तो सीधा आपके पास ये बनेगा आप इसको C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके देखना आपको यही मिलेगा ठीक है अब देखिए ध्यान से डेल F1 F2 F3 अपॉन में डेल x y z सेम रहेगा तो माइनस में 2 y माइनस में x z माइनस में x अब यहाँ पर ध्यान देना है z प्लस में x देखिए यहाँ पर माइनस का y माइनस का x बच रहा है ना 0 तो हटा दो आप x से x कट हो गया ठीक है क्या बचेगा डेल F1 F2 F3 डेल x y z और यहाँ पे -2 y माइनस में x z माइनस में x और यहाँ पर z माइनस में y अब देखिए इन दोनों में से मैं क्या करूँगा इन दोनों में से मैं देखिए यहाँ से लूंगा माइनस कॉमन यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा ठीक है तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते पहले तो डेल F1 F2 F3 डेल x y z इन दोनों में से आपको माइनस कॉमन लेना है तो -2 है पहले से
तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पर x प्लस हो जाएगा y माइनस, यहाँ पे y प्लस जेड माइनस, यहाँ पे जेड माइनस में x प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, अब इसको मान लेना आपको इक्वेशन नंबर कोई e मान लो या 3 मान लो, मैंने यहाँ पर e मान लिया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने इक्वेशन 2 के लिए सिर्फ इतने का मान निकाला है, इतने का मान आपने निकाला है। अब आपको निकालना है इतने का मान। नीचे वाला जो फंक्शन आपको दिख रहा है डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल u v w, अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पर रखने के लिए। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे डेल f1 f2 f3 अपॉन में डेल ये x यहाँ पर u, हाँ u देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर u v w नीचे u v w। ठीक है, अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है पहले। ठीक है, हम यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिए ध्यान से। तो पहले f1 के साथ में u v w आएगा, फिर f2 के साथ में u v w आएगा, फिर f3 के साथ में u v w आएगा। तो डेल f1 अपॉन में डेल u, डेल f1 अपॉन में डेल v और डेल f1 अपॉन में डेल w। फिर आएगा डेल f2 के साथ में आएगा u v w, डेल f2 अपॉन में डेल u, डेल f2 अपॉन में डेल v और डेल f2 अपॉन में डेल w। फिर आएगा डेल f3 के साथ में डेल f3 अपॉन में डेल u, डेल f3 अपॉन में डेल v और डेल f3 अपॉन में डेल w। ठीक है, आप सही से लिख देना, यहाँ पे f3 अपॉन में डेल w है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, जो आपने डिटर्मिनेंट बनाया है अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपने डिटर्मिनेंट बनाया है अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ से वो आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको f1 को u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो f1 ये वाला फंक्शन था, इसको u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो u के रिस्पेक्ट में v w x y z 0 होगा, u का 1 होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है u का आपको 1 लिखना है। ठीक है, अब सेम f1 को v के रिस्पेक्ट में करना है। f1 को v के रिस्पेक्ट में u w x y z 0 होगा, तो v का क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1। f1 को w के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो w के रिस्पेक्ट में 1 बाकी सब 0। ठीक है, अब देखिए f2 को करना है u के रिस्पेक्ट में, तो f2 को u के रिस्पेक्ट में करना है, f2 ये वाला है, f2 को u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो u के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, u का 1 होगा, यहाँ v बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे u का 1 तो यहाँ v प्लस w बचेगा, बाकी 0। यहाँ बचेगा v प्लस में w, बाकी 0 हो जाएगा। फिर f2 का करना है v के रिस्पेक्ट में, f2 का v के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ u बचेगा, यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे w बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो u यहाँ पे u बचेगा, यहाँ पे w बचेगा, तो u प्लस w, बाकी सब 0। ठीक है, फिर f2 को करना है w के रिस्पेक्ट में, तो जब f2 को करोगे w के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, w के रिस्पेक्ट में w का 1 हो जाएगा, v बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे u बचेगा, w का 1, तो v प्लस w बचेगा, v प्लस में w बचेगा। ठीक है, अब देखिए f3 को करना है u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो f3 को करना है u के रिस्पेक्ट में, तो u के रिस्पेक्ट में करोगे तो u का तो 1 हो जाएगा, यहाँ v माइनस यहाँ। ठीक है, अब देखिए f3 को करना है u के रिस्पेक्ट में, तो f3 को जब u के रिस्पेक्ट में करोगे तो u का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर तो vw बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे vw बचेगा। फिर f3 को करना है v के रिस्पेक्ट में, तो v के रिस्पेक्ट में करोगे तो uw बचेगा, क्या बचेगा, uw बचेगा, बाकी 0। फिर f3 को करना है w के रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में करोगे तो uv बचेगा, uv बचेगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था पहले वो आप लिख दो, डेल f1 f2
F3 अपॉन में डेल यू वी डब्ल्यू तो चल रहा था वो आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो पाई हम क्या करेंगे, C2 को चेंज करेंगे, C2 में से C1 को माइनस करेंगे, फिर हम C3 को चेंज करेंगे सॉल्व करने के लिए, C3 में से C1 को घटा के लिखेंगे। ठीक है, माइनस करके लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड को आपको सेम रखना है, डेल F1 F2 F3 अपॉन में डेल यू वी डब्ल्यू, इसको आपने सेम लिखा है। अब बस थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C2 को चेंज करना है, C2 के प्लेस पर आपको C2 माइनस C1 करना है, तो यानी C1 सेम रहेगा 1 V प्लस डब्ल्यू और V डब्ल्यू सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए C2 में से C1 को माइनस करके C2 के प्लेस पर लिखना है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 में से 1 जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 1, देखिए C2 में से आपको C1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है, देखिए ध्यान से, आप क्या करना है, U प्लस डब्ल्यू में से माइनस करना है आपको इसको, माइनस V माइनस डब्ल्यू, यानी इसको आपको माइनस करना है इसमें से, तो कितना आएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट हो जाएगा, तो U माइनस V आएगा, तो U माइनस V यहाँ पर आएगा। सेम आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो जब देखिए U डब्ल्यू में से आप माइनस करते हैं V डब्ल्यू को, तो आपके पास ये बचेगा, तो यहाँ से डब्ल्यू भी कॉमन आ रहा है। पहले मैं आप यहाँ पर ये लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यू डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू है, तो यहाँ पर दोनों में डब्ल्यू भी कॉमन है, तो आप एक काम करो, डब्ल्यू कॉमन ले लो, यहाँ पर यू माइनस वी बचेगा। अब ठीक है, ये आपने चेंज कर लिया। अब आपको C3 को चेंज करना है, C3 में चेंज कैसे करेंगे, C3 में से C1 माइनस करना है, C3 के प्लेस पर C3 में से C1 माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 जीरो आएगा। यहाँ पर देखिए, अब C3 में से C1 को आपको माइनस करना, तो यहाँ पे जीरो आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना, तो यहाँ पर आपका आएगा जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पर आपका U माइनस में डब्ल्यू आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा V बाहर आएगा यहाँ से। ठीक है, V बाहर कॉमन आएगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पे आएगा डब्ल्यू माइनस में V, दोनों में से कॉमन आएगा, तो डब्ल्यू माइनस में U आएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप पहले U लिख दो, पहले आप यहाँ पे U लिख दो और फिर आप डब्ल्यू लिख दो। ठीक है, जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे और V बाहर कॉमन लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, U माइनस में डब्ल्यू मिलेगा। जब इसमें से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको ये मिलेगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर माइनस से इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस था। ठीक है, चलो ये तो सही है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर U माइनस आएगा, डब्ल्यू आएगा। अब यहाँ तक हो गया आपका। अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। अब इसको आप सेम लिखेंगे, डेल F1 F2 F3, और यहाँ पे डेल U V W, इसको सेम रखना है। अब देखिए इसमें से U माइनस भी कॉमन आ रहा है, और इसमें से U माइनस W कॉमन आ रहा है, तो हम पहले वही करेंगे। ठीक है, हम C2 में से U माइनस V कॉमन लेंगे, और C3 में से U माइनस डब्ल्यू कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ 1, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ V प्लस डब्ल्यू पहले से था, यहाँ 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ V डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू और V हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, डेल F1 F2 F3, इसको आपको सेम करना है, तो डेल U V W। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए U माइनस V, U माइनस डब्ल्यू सेम रहेगा। अब सॉल्व देखिए, आपको C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना, तो यहाँ +1 हो गया, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो V माइनस डब्ल्यू होगा, फिर यहाँ पे माइनस आता है, तो देखिए आप ये लेंगे आप, तो ये कट होगा, तो इसका इसमें जीरो, इसका इसमें जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा वो देखिए ध्यान से, डेल F1 F2 F3 अपॉन में डेल U V W, कितना होगा, U माइनस में V, U माइनस में W, V माइनस में W बचेगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है वो ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, डेल F1 F2 F3, इसको सेम रखना है, डेल U V W, इसको आपने सेम रखा। अब इन दोनों में से आपको माइनस कॉमन लेना है, तो इसमें से माइनस कॉमन आएगा, तो ये तो सेम रहेगा, U माइनस में V, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, तो ये होगा W माइनस में U हो जाएगा, ये V माइनस में W हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको क्वेश्चन नंबर B माननी है। ठीक है, क्या मानना है, B मानना है।
अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने निकाल दी, इसकी वैल्यू आपने निकाल दी। अब ये दोनों वैल्यू आपको इस इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में लिखिए, 2 आपके पास ये वाली थी, ठीक है, ये वाली थी, इसको लिखेंगे हम। तो डेल यू वी डब्ल्यू और में डेल एक्स वाई जेड इक्वेशन 2 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए -1 का क्यूब है, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब डेल F1 F2 F3 अपॉन एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए डेल F1 F2 F3 की वैल्यू ये वाली थी, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे क्या है था, -2 है, तो -2 सेम रहेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस में जेड, जेड माइनस में एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपने इक्वेशन नंबर बी यहाँ पे निकाली है, ठीक है। तो अब आपको नीचे इसकी वैल्यू रखनी है वहां पर इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो माइनस का यू वी डब्ल्यू माइनस में यू और वी माइनस में डब्ल्यू, ये आपने रख दिया। अब देखिए ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, या मान लो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स वाई जेड, और राइट में -2 बचेगा, x माइनस में वाई, वाई माइनस में जेड, जेड माइनस में एक्स, अपॉन में क्या है, यू माइनस में वी, वी माइनस में डब्लू और डब्लू माइनस में यू, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, आप ध्यान से देख सकते हैं, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।